सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का जो पाठ हमारा अभी पूरा हो चुका है, नन्हा फनकार, इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। मैं एक बार दोबारा से प्रश्न दोहराता हूँ। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। तो आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है, आप इसका उत्तर देने में समर्थ होंगे। तो इसका उत्तर होगा, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। इसलिए अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी जो है वो बिल्कुल भी पसंद ना आई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लगता है कोई बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। तो उत्तर होगा, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से है, जो कि काफ़ी प्रभावशाली दिखाई दे रहा था अपने पोशाक के थ्रू और अपनी वेशभूषा के द्वारा। वो कुछ उसका जो प्रभाव था वो अलग ही केशव पर पड़ रहा था। उसकी लंबी लंबी मूछें और अग्रखा जो है वो उसने पहने हुए था, एक मर्दानी पोशाक। तो इस तरह से केशव को लगा कि यह जो आदमी है ये ज़रूर कोई प्रतिष्ठित या प्रभावशाली आदमी है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, खरगोश की सी कातर आँखें। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। और यहाँ पर एक शब्द ये भी यूज़ हुआ है, खरगोश की सी कातर आँखें। तो इसी तरह से आपको कुछ और उदाहरण आप लोगों को बताने हैं जिसमें पशु पक्षियों से तुलना की गई हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि कोयल जैसी आवाज़, शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी, घोड़ा जैसा अड़ियल और हाथी जैसी मस्त चाल। तो ये विभिन्न पशु पक्षियों और जानवरों से तुलना की गई है। ठीक है, उनका नाम का सहारा लेते हुए तुलना की गई है। जैसे कि कोयल जैसी आवाज़ से हम क्या समझेंगे कि उसकी आवाज़ कैसी है, बिल्कुल मीठी। शेर जैसी दहाड़ कैसी, मतलब बहुत ज़ोर से, ठीक है, ताकतवर, निडर। उसके बाद गाय जैसी सीधी, तो गाय कैसी प्रतीक है, बिल्कुल जो सीधा साधा जो पशु रहता है, जो किसी को कुछ नहीं कहता, वो हम उस व्यक्ति की एक तरह से, इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी हम तुलना किससे कर देते हैं, गाय से कर देते हैं। आगे जैसे घोड़ा जैसा अड़ियल, जैसे घोड़ा अड़ियल होता है उसी तरह से हम और किसी की भी तुलना उस जानवर से, जैसे घोड़े से, कर सकते हैं। उसके बाद हाथी जैसी मस्त चाल, जैसे हाथी अपनी मस्ती में मगन रहता है, निडर होकर चलता है, तो ऐसे हाथी जैसी मस्त चाल। उसके बाद एक और प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। जब अकबर जो था वो नक्काशी सीखना चाह रहा था तो केशव उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देख रहा था। तो इसका उत्तर होगा, केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनके लिए वे कार्य करना अधिक ज़रूरी है। तो इसलिए जो केशव था वो बादशाह अकबर को संदेह भरी नज़रों से देख रहा था। तो ये देखिए चित्र में आप केशव को देख सकते हैं, जो कि एक लाल पत्थर पर घंटी और तथा दूसरे जो चित्र हैं उनकी नक्काशी कर रहा है, उनको उकेर रहा है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।